गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं हमारी आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज में भी हम एक हिस्ट्री का टॉपिक कवर करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है द मिडाइवल वर्ल्ड। जब हम क्लास 6 में थे, हमने हिस्ट्री पढ़नी शुरुआत करी थी, तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं बच्चों? 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट होता है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा पार्ट होता है बच्चों हमारा मिडीवल हिस्ट्री, और तीसरा पार्ट हमारा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। हम अपने चैप्टर पर बाद में आएंगे, उससे पहले कुछ जानकारी थोड़ी और लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री जब हम पढ़ते थे, हमने शुरुआत करी थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारी हिस्ट्री की शुरुआत कहां से होती है, एंशिएंट हिस्ट्री को हम कहते हैं प्राचीन इतिहास। मिडीवल हिस्ट्री को कहते हैं हम मध्यकालीन इतिहास। और मॉडर्न हिस्ट्री है हमारा आधुनिक इतिहास। इन 3 चीजों में हमने हमारी हिस्ट्री को बांट लिया था। बांटने का कारण क्या था? किसी भी चीज को, किसी बड़ी चीज को आप एक बार में नहीं पढ़ सकते, तो उसे कुछ टुकड़ों में बांट दीजिए, जिससे आपके लिए वो चीज आसान हो जाती है। एंशिएंट हिस्ट्री जब हम पढ़े थे, तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमें पता चला था कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। इंसान कैसे जंगलों से निकल के बाहर आया, फिर उसने सेटल होना शुरू करा, अपनी सिविलाइजेशन बनानी शुरू करी। ये सब हम कहां पढ़े थे? एंशिएंट हिस्ट्री में। तो ये माना जाता है कि मानव आज से लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, आज से 1.5 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ पे आया था। कौन से कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे पहले मानव का जन्म हुआ था, या मानव को देखा गया था। इतने साल पुराने साक्षात हैं। 1 मिलियन में आप लोगों को पता है 10 लाख होते हैं, तो 1.5 मिलियंस का मतलब आज से 15 लाख साल पहले मानव सबसे पहले कौन से कॉन्टिनेंट में देखा गया? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। उस समय मानव की गतिविधियां क्या थी? उस समय मानव एक तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे पूर्वज बंदर हैं, तो मानव की गतिविधियां ऐसी थी बंदरों जैसी। चारों पैरों, दोनों हाथ और दोनों पैरों का इस्तेमाल किसके लिए करता था? चलने के लिए, झुक के चलता था। और कहां पर रहता था? अफ्रीका के जंगल या फॉरेस्ट में रहता था। एक समय बाद ये मानव फॉरेस्ट से निकल के आया। फॉरेस्ट में जब कोई बंदर रहता है तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदता है, अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, पैरों का इस्तेमाल करता है, दोनों चीजों का इस्तेमाल करता है। जब वो फॉरेस्ट से निकल के आया तो उसने पाया कि जैसे जंगलों में उसके शरीर का इस्तेमाल वो करता था, वैसे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। अब उसने अपने हाथों का इस्तेमाल और चीजों के लिए करना आरंभ करा, और धीरे धीरे हमारा पोस्चर कैसा होता गया? पहले बंदर थे, थोड़ा पोस्चर हमारा ठीक होता गया, और जैसे मेरा पोस्चर इस टाइम है, उसी तरीके का पोस्चर हमारा होने लगा। और पहला इंसान जिसका पोस्चर बिल्कुल ठीक था, उसे कहा जाता था होमो इरेक्टस। क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस वो इंसान जिसका पोस्चर एकदम बिल्कुल ठीक था, जैसे मैं स्ट्रेट खड़ा हूं, जैसे आप लोग बिल्कुल सीधे खड़े होते हो, वैसे खड़े होने लायक बना। एंशिएंट हिस्ट्री में उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ी थी सिविलाइजेशन। बहुत सारी सिविलाइजेशन पढ़ी थी हमने, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसे ही हम क्या कहते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद आगे चलते गए, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? वैदिक एज में गए थे हम। उसके बाद हमने डायनेस्टीज पर महाजनपद आए थे और बहुत सारी डायनेस्टी
आनी स्टार्ट हुई। सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी बनी थी? सबसे पहली डायनेस्टी जो बनी थी वो मौर्यन डायनेस्टी थी, और मौर्यन डायनेस्टी को बनाने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये हमारी कुछ बात रही। लेकिन अब जो हमारे महत्वपूर्ण जानकारी है, एंशिएंट हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड माना जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड माना जाता है 1.5 मिलियन ईयर्स से, बीसी से आपका ये माना जाता है 750 एडी तक। यहां पे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए जो है वो है यहां पर बीसी क्यों आया और यहां पर एडी क्यों आया, इन दोनों का मतलब क्या हुआ। देखिए, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो समय माना जाता है वो किस में काउंट होता है? हमारा बीसी में। वो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जितना टाइम है उसे हम किस में लिखते हैं? बीसी में। और उनके जन्म के बाद का एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। बहुत से लोग आपको कहते दिखेंगे आफ्टर डेथ कि भैया बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब है आफ्टर डेथ। लेकिन एडी का जो एक्चुअल में जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? एनो डोमिनी। देखिए, जैसे एक नंबर लाइन है हमारी, ये नंबर लाइन है, तो जीसस क्राइस्ट का जन्म अगर इस पॉइंट पर हुआ तो इस पॉइंट के आगे के जितने साल जो होंगे वो एडी में काउंट होंगे, और इससे पीछे के जो साल होंगे वो किस में काउंट होंगे? बीसी में काउंट होंगे। इसे अगर आप 0 मान लेंगे तो इधर को आप 1 2 3 चलते चले जाएंगे, और इधर को भी आप 1 2 3 चलते चले जाएंगे। तभी तो बीसी वाली चीज हम क्या कैसे पढ़ते हैं? उल्टी पढ़ते हैं। साल कैसे पीछे को ही तो चल रहे हैं, 1.5 लाख साल से हम कहां को आ गए? 750 एडी में। अब एक चीज और देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास जो है हमारा, मिडिवल इंडिया जो है, मिडिवल हिस्ट्री जो पढ़ते हैं हम, 750 एडी से हमारी मानी जाती है वो 750 एडी तक। 750 से 1750 एडी तक हमारा क्या माना जाता है? मिडिवल हिस्ट्री का टाइम माना जाता है। और उसके बाद का टाइम जो है वो सारा 1750 के बाद में वो किसके अंदर आ जाता है? मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। तो हमारा जो मिडिवल वर्ल्ड है, हमारा ये चैप्टर किसके बारे में है बच्चों? मिडिवल वर्ल्ड के बारे में। हम मिडिवल वर्ल्ड के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, 712 एडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटती है, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। 712 एडी में जो हमारा जो सबकॉन्टिनेंट है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, उसमें आक्रमण होता है मीर कासिम का। किसका आक्रमण होता है? मीर कासिम का आक्रमण होता है, जो क्या होता है? एक मुस्लिम। तो यह माना जाता है कि जो हमारा एंशिएंट इंडिया जो था, तो एंशिएंट हिस्ट्री कह लीजिए आप, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री पर्टिकुलरली किस पर डिपेंड थी? उसमें जो लोग रहते थे वो कैसे थे? हिंदू धर्म ज्यादा था। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में 712 में किसका आक्रमण हुआ? मीर कासिम का आक्रमण हुआ। उसका रिलीजन क्या था? एक मुस्लिम था। तो 712 एडी के बाद का जो समय है, 712 एडी के बाद का जो समय है, उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादातर रूल करने वाले लोग कौन थे? वो थे मुस्लिम्स। एंशिएंट हिस्ट्री में हिंदू, मिडाइवल आएगा यहां पर, और मिडाइवल हिस्ट्री में कौन थे? मुस्लिम्स। और इन दोनों को मिला के
हिंदू का अपना एक अलग कल्चर होता है रहने का, मुस्लिम्स का एक अपना अलग कल्चर होता है। तो इन दोनों के कल्चर के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों देशों के कल्चर के कॉम्बिनेशन से एक नए तरीके का कल्चर जन्म लेता है, जिसमें दोनों हिंदुओं का भी कल्चर होता है, मुस्लिम्स का भी कल्चर होता है, वो जन्म लेता है और उससे हमारे समाज में बहुत सारे बदलाव आते हैं। एक मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री की कौन कौन सी चीजें हम हमारी जिंदगी में आज भी देखते हैं। आप सभी लोगों ने ताजमहल देखा है। ताजमहल कब बना? ताजमहल बना मिडिवल हिस्ट्री के टाइम पे। मिडिवल हिस्ट्री का टाइमिंग क्या है? 750 एडी के बाद से 1750 एडी तक, इसी टाइम के बीच में हमारा ताजमहल बना है। किस टाइम बना है? आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करते रहेंगे। रेड फोर्ट, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जिन्हें हम आज की तारीख में घूमने जाते हैं, वो ज्यादातर कब बनी हुई हैं? मिडिवल हिस्ट्री के टाइम पर की बनी हुई हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो हम आजकल कपड़े पहनते हैं, आज के टाइम पे जो हम कपड़े पहनते हैं, उसकी नींव भी कब रखी गई थी? मिडिवल हिस्ट्री के टाइम पर। आजकल जो हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, उनको पहनने की शुरुआत भी कब की गई थी? मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, आज से लगभग 750 एडी और 1750 एडी, लगभग 1000 साल पहले की बात है। 500 से 1000 साल पहले की बात है। तो हमें इन सब के बारे में पता कैसे चलता है कि ये इतनी पुरानी चीजें हैं और इनके बारे में कौन कौन से राजा थे, महाराजा थे, उनके बारे में हमारे सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हैं, किन किन सोर्सेस से हमें पता चलता है। सबसे पहला आपके मॉन्यूमेंट्स, जो आज के टाइम पे हमारे जो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स मतलब इमारतें, ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट्स हो गया, इन सभी सोर्सेस से हमें इसके बारे में पता चलता है। दूसरा हो गई लिटरेसी सोर्सेस। लिटरेसी सोर्सेस क्या होते हैं? ऐसी कोई भी जानकारी जो लिखित में है। पहले होते थे ना, महाराजाओं के दरबार होते थे, उनमें उनके कवि होते थे, लेखक होते थे। तो महाराजाओं के दरबार के जो कवि और लेखक जो होते थे, वो उनके बारे में क्या लिखते थे? महाराजा के बारे में बायोग्राफी। क्या लिखते थे? बायोग्राफी। मतलब महाराज की, जो उनके राजा की जिंदगी के ऊपर एक किताब टाइप लिख देते थे, उसे क्या कहते थे? बायोग्राफी। कुछ राजा ऐसे भी होते थे जो खुद अपने बारे में लिखते थे, उसे कहते थे हम ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी वो है जो कोई भी राजा अपने आप अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बारे में लिखता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी किसे कहते हैं? कोई दूसरा इंसान तुम्हारी लाइफ के बारे में अगर लिखेगा तो वो बायोग्राफी कहलाएगी, और अगर तुम खुद अपनी जिंदगी के बारे में कोई किताब लिखोगे तो वो क्या कहलाएगी? ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी। तो ऐसे सोर्सेस की वजह से हमें किसके बारे में पता चलता है? मिडिवल वर्ल्ड के बारे में कैसा पता चलता है कि उस टाइम के लोग कैसे थे, कौन कौन से धर्म थे, किस किस चीज की पूजा की जाती थी, कैसे कपड़े पहने जाते थे, खान पान कैसा था। इन सभी चीजों का पता हमें किस में चलता है? मिडिवल वर्ल्ड में चलता है। अगले चैप्टर्स में जब हम डिस्कस करेंगे, तो हमारा ये आज की इंट्रोडक्शन वीडियो थी मिडिवल वर्ल्ड के बारे में। आने वाले चैप्टर में हम जो भी राजा थे, उनके राजा के बारे में, उनका साम्राज्य कैसा था, कितना फैला हुआ था, जो भी चीजें होंगी, रहना सहना लोगों का कैसा था, वो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी।